तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिलहाल यहाँ पर लीलू की बात मानकर क्योंकि लू शांगलू वगैरह रुक जाती है तो इन्हें कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि अब ये देख सकते थे क्विन जेलिन वगैरह की टीम और दूसरा जाओ फैमिली के लोग इस समय करप्टेड हो चुके थे और मन ही मन अब ये लीलू का एहसान मानते हैं, जैन कुई चैंग वगैरह अब आगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक खतरनाक लेवल का बैटल शुरू हो चुका था और कुछ लोग तो रिएक्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि जो लोग करप्टेड हुए थे वो इन पर ही अटैक करने लगे थे, मतलब अपने ही गुट के लोग अपने ही बंदों में। तो जो ध्यान नहीं दे पाता शुरुआत में वो तो यूं ही मारा जाता है। और इस समय क्विन जेलिन हो या जाओ जियो युवान हो, ये अपने अपने बंदों को सप्रेस कर रहे थे जो कि करप्टेड थे और इनके पास समय नहीं था ना कि अब ये हाई ग्रेड के फाउंडेशनल ट्रेजर पे फोकस करें, क्योंकि पहले बंदों को भी तो देखना है। एक एरिया था जहां पर कुछ नहीं हो रहा था, वो था लीलू का एरिया और गोल्डन ड्रैगन बैंक का एरिया, और ये अंदर से सुरक्षित थे क्योंकि इनके टीम में फिलहाल कोई करप्टेड नहीं तो स्टेबल थे। और अब तो इन्हें पूरा विश्वास हो चुका था लू शांगलू, जैन कुई चेंग वगैरह को लीलू के शब्दों पर। और इस दौरान ना ये मिरर में अपनी आंखों को देख रहे। लीलू समझाता है देखने की जरूरत नहीं है, वो जो कर्स है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है, इंटेंसिटी उसकी तभी बढ़ेगी जब वो माइंड तक पहुंच जाए। अब लू शांगलू ना इनके टीम में एक मिडिल एज्ड मैन थे जो कि 5th ग्रेड के ड्यूक थे, उनकी तरफ देखती है और अंकल वांग कह के बुलाती कि क्या आप सोर्स को फील कर सकते हो करप्शन जो है, और वो भी बोलते नहीं मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा। लीलू बताता है कि अरे क्या, क्योंकि वो जो कर्स है ना वो एक किंग लेवल के एक्सपर्ट ने बनाया। शांगलू का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है, एक अदर किंग ने, मतलब लीलू बोलता है अदर किंग नहीं भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा हिंट दे देता है ओरिजिन रिवर्सल इंस्टीट्यूट, और ये लड़की गेस भी कर लेती है। और कोई चेंग भी बोलता है अगर ये उनका कर्स है तो इसका मतलब वो जो इस रीजन में प्लान बना रहे हैं बहुत बड़ा होगा, जबकि उनको भी पता है कि 4 हेवनली किंग का एरिया है ये, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। और शांगलू भी निराश होती है, यार फालतू में हम इधर आ गए, हमें लगा था कि नॉर्मल जगह है चीज़ों को खरीद सकते हैं, बट यहाँ पर तो अलग ही मैटर चल रहा है। और उसके बाद ये लीलू की तरफ देखती है कि लीलू ने उसे कैसे नोटिस कर लिया उस कर्स को, अगर 5th ग्रेड का ड्यूक भी नोटिस नहीं कर पा रहा है तो। और उससे भी बड़ी बात कि वो प्योरीफाई भी कर पा रहा है, उसको रिमूव भी कर पा रहा है, तब भी मतलब लू किंगर चिंतित रहती है। अब शांगलू इधर पूछती है कि करना क्या है। लीलू इस दौरान इस झील जो ब्लड लेक था उसके बीच में देखता है जहाँ पर वो 4 ब्लडी क्रिस्टल्स दिख रहे थे कि यार ये सही समय ना ट्रेजर हासिल करने का। और ये सुनते ही जियांग किंग ली फुल और लीडिंग कहते हैं ठीक है फिर हम ट्रेजर्स लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो वो चेहरे दिख रहे हैं और ट्रू डेविल के वो भी तगड़े हैं। और लीलू स्माइल करता है शांगलू की तरफ कि हमारे जो कुछ करप्टेड लोग हैं उन्हें थोड़ा आप सप्रेस करना, और मतलब कुछ करप्टेड लोग इनकी तरफ भी आ रहे थे ना जो दूसरी टीम के हैं, तो उन्हें भी रिस्ट्रेन करना जरूरी था। तो शांगलू भी मान जाती। और जियांग किंग का तो पावर वैसे भी इंप्रेसिव था, वो लेक के साइड बस पड़ती है ना तो इसकी ऑरा से वहाँ का जो लेक वाटर था वो प्योरीफाई होने लगता है, और तीनों उस हार्ट ऑफ द लेक तक पहुंच चुके थे। और इस दौरान ना हमें वो ब्लैक फैंग जैसे दिखाई जाते हैं जिसके अंदर से करप्शन निकल रहा था ब्लैकिश कलर का, बट क्योंकि अभी तीनों मिलकर थे तो इसे आराम से काउंटर कर देते हैं। और जियांग किंग ने एक बड़ा सा हाथ बनाती है अपनी लाइट रेजोनेंट पावर से, सीधा ये जो 4 हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स थे उन तरफ पड़ाती और इन्हें लेकर के ये निकल आते हैं। पर इस दौरान ना जाओ जियोयान और क्विन जेलिन का भी ध्यान जाता है, ये इतनी हिम्मत, लेकिन जब तक ये उन्हें रोक पाते इनके ही बंदे इन पर फिर से अटैक करने लगते। तो वो बस देख पा रहे थे कि ये ली फैमिली के लोग लेके जा रहे ट्रेजर्स, बस कुछ कर नहीं पाते। और जियांग किंग देखो फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स को अपने लाइट पावर में ऐसा लपेट के थी, और लीलू उसमें से ना एक जो ट्रेजर था वो लू शांगलू की तरफ पढ़ा देता है। उम्मीद है आपको निराशा नहीं होगी। और वो भी हैरान होती शांगलू के तुम शेयर कर रहे हो, क्योंकि देखो बात ऐसा है कि लीलू ने ही पूरी मदद की है ना, ये लोग भी तो करप्टेड हो चुके थे। लीलू कहता है उस समय आपने भी मतलब मदद तो की है ना हमारी। गोल्डन ड्रैगन बैंक के बाकी लोग भी सरप्राइज थे कि यार ये बंदा अच्छा है, लेकिन ये बंदी भी टच नहीं करती है। लीलू भी समझाता आप इसे सील करके रख लो, प्योरीफाई करने के बाद ही आप टच कर पाओगे। और लीलू भी अपना कुछ था, क्योंकि देखो जितना अच्छा इसका रिलेशन होगा गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के साथ उतना बेहतर है। फ्यूचर में लू किंगर की भी मदद कर पाएगा अगर ऐसा कुछ लगा तो, क्योंकि लू किंगर की वजह से ही तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन ड्रैगन वाले इसकी मदद कर रहे थे। इधर लीलू अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी जियांग किंग आवाज देती, क्योंकि इन्हें एक बांसुरी जैसी ना मधुर आवाज आ रही स्पेस में से, और जहां भी वो आवाज पहुंच रही थी ना मानो लोग पोजेस्ड हो जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो मतलब जो बंदा है जो ये करप्शन फैला रहा है, क्या वो अब सामने फाइनली आने लगा है? तो ये जो करप्टेड लोग थे वो और डोमेन की तरफ भागने लगते, बढ़ने लगते, और इन्हें कोई पेन भी नहीं रहता, बॉडी में अलग ही पावर था करप्शन का, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब किलिंग रुक जाती है, कुछ स्क्वाड्स तो पूरी तरह से खत्म भी हो चुके थे, बस यहाँ पर अब खून ही खून दिख रहा था। सबको लॉसेस हुए थे बस ली खानदान और गोल्डन ड्रैगन बैंक को छोड़ के। लीलू इस दौरान उस तरफ देख रहा था, करप्टेड वाले पूरे भाग चुके थे, मन उन्हें कोई बुला रहा था, और बुला कौन रहा था इसको पता है, वो जो बांसुरी की आवाज आ रही थी, और किसी को पता भी नहीं चला था, ऑब्वियसली जियांग किंग को। लीलू भी कहता है यार चीजें बहुत विचित्र हो रही है। शांगलू भी कहती है कि हाँ हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जो 5th ग्रेड के ड्यूक थे ना वो बताते कि बाकी जो डोमेन एग्जिट का रास्ता मानो वो गायब हो चुका है, और सामने का स्पेस पूरा लाल था, मतलब जो इन्हें जाने से रोक रहा था ये वापस नहीं लौट सकते, निकलना मतलब यहाँ से मुश्किल है। वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लोग अपने रेजोनेंट अटैक से, बट कुछ फायदा नहीं होता है। तो लीलू भी समझ जाता है कि मतलब पीछे जा नहीं सकते, यानी हमें आगे ही जाना पड़ेगा।
अब जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे तभी एक आवाज आती है, ये थी जाओ जियो युआन की। ली फॉलो ले लो, फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स निकालो। काफी गुस्से में था ये बंदा। क्विन जेलिन की भी आवाज आती है कि हम बाकी अदर वंस को मारने में लगे हुए थे, अपने बंदों को सप्रेस करने में लगे हुए थे और तुम इसका फायदा उठा रहे थे। और जियो युआन तो सीधा डिक्लेयर करता है कि वो 3 हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स तो हमें चाहिए, फिर तुम जा सकते हो। फॉलो इसे काउंटर करते कि बकवास करना बंद करो, ट्रेजर हासिल करना अपनी एबिलिटी के ऊपर है। अब तुम लोग करप्टेड हुए, वो भी तो एक प्रकार का तुम्हारे बेवकूफ बना था ना। शेन युंगे भी इस दौरान बोलता, काहे की एबिलिटी है तुम्हारे पास, हम अदर वंस में भेजी थे तभी ना। और जियो युआन इस दौरान अपने 5 ड्यूक परफेक्ट्स को रिलीज करता है कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो हम मिलकर अटैक करेंगे। बाकी भी जो स्क्वाड्स थे ना वो भी एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखो इस समय इसलिए लोग डिसएडवांटेज में, क्योंकि पूरी स्क्वाड मिल जाएगी तो कितने भी लोग हैं गोल्डन ड्रैगन बैंक के और ली खानदान के तो भी कम ही पड़ेंगे, बट ट्रेजर भी ऐसे दे तो नहीं सकते थे। अब लीलो दिमाग लगाता है और हंसता है और सबको बोलता है, आप सभी लोग जानना चाहोगे कि क्यों इतने सारे स्क्वाड मेंबर्स करप्टेड हुए। अब लोग जो कि अटैक करना चाहते थे वो शांत हो जाते। जाओ जियो युआन भी अवाक हो जाता कि ये बंदा लीलो ये बहुत धूर्त आदमी है। और जो लोग आगे बढ़ रहे थे वो शांत हो चुके थे, सबसे बड़ी बात ये थी। अब लीरो जवाब देना शुरू करता है, क्योंकि फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर जो है ना, जो ब्लड लेक से भी आप लोगों ने निकाला है, उसमें एक कर्स है जिसको कि इवन हाई ग्रेड के ड्यूक भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। और बस यही का नहीं करप्टेड है, पूरे वर्ल्ड एंड रिवर डोमेन में जितने भी आपको ट्रेजर्स मिलेंगे सब करप्टेड है। और आप खुद सोच के देखो, जिसको जिसको फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स या तो रखने का मौका मिला था, या जिसने टच किया था, या जिसने एब्जॉर्ब किया था, वही करप्टेड है। और लोग भी जब ध्यान देते कि यार, जियो युआन भी बोलता है, लीलू फालतू की बकवास मत करो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब लीलू कहता तुम्हें विश्वास नहीं है, फील करके देख लो। और लीलू क्या करता है ना, बहुत सारे लो ग्रेड के ना फाउंडेशनल स्पिरिट इसकी तरफ फेंक देता है। अब ये उसे टच कर लेता है, मतलब करना जाता है, लेकिन अपनी ऑरा से करता है फिलहाल, कि क्या पता मैं कर्स मुझ पर लगी जाए, क्या पता ये सही बोल रहा हो। और जियो युआन पीछे हटने लगता है। और किन जेलिन इस दौरान बीच में कूदता है कि तुम बोल रहे हो कि हाई ग्रेड के ड्यूक्स भी डिस्कवर नहीं कर सकते, तो तुमने कैसे किया। लीलू जियांग किंग की तरफ इशारा कर कि ये हमारी मैडम थोड़ी अलग है, 999 ग्रेड के लाइट रेजोनेंसेस है, हार्ट ऑफ लाइट है। करप्शन को अगर कोई डिटेक्ट कर सकता है तो वो यही है, जो कि हाई ग्रेड के ड्यूक भी नहीं कर सकते। अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि इसके पास और एक हेलो है, वो सीक्रेट ये नहीं बता सकता था किसी को। जियांग किंग का तो सामने दिखता था सबको, तो लोग भी समझ रहे थे। पर जियो युआन कहता वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने अभी हाई ग्रेड के ट्रेजर्स लिए यहाँ से, उसका क्या। ले लो बोलते तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम सभी लोग करप्टेड हो चुके हो, बस वो करप्शन का लेवल कम है, इसलिए तुम कुछ वैसा नहीं कर रहे हो। अब जो भी लोग थे उनके पसीने और छूटने लगते। जाओ जियो युआन, क्विन जेलिन का भी एक्सप्रेशन अगली हो जाता है, क्योंकि जान तो ज्यादा कीमती ना, हाई ग्रेड के ट्रेजर तो ठीक है, फिर भी कुछ की तो इतनी फट जाती लगता है यहीं बेहोश हो जाएंगे। अब ले लो बोलता वो सब छोड़ो, अच्छा न्यूज़ ये है कि मैं इस कर्ज को क्लीन भी कर सकता हूँ। अब जो लोग ऐसा बेहोश होने की हालत में जा रहे थे वो काफी खुश हो जाते हैं। अब जियो युआन देखता है यार ये लीलू तो मस्त फायदा उठा रहा है, बट जियो युआन फिर भी काउंटर करता है कि लीलू बकवास मत करो, तुम बस ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस के बनते हो, और आगे से क्लींस करोगे। लीलू कहता ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं तो हम जा रहे हैं। अब ये ऐसा लीलू बोलता था, बाकी लोग इस पर गुस्सा होने लगते हैं जियो युआन पे, लेकिन किन जेलिन भी अब कुछ नहीं कर सकता था ना भाई, क्योंकि कर्ज से तो इन्हें भी मुक्त होना था। और वो लीलू एक्सप्लेन करता है जब ये लोग बोलते हैं तो, कि देखो कर्ज अकेले मैं क्लीन नहीं कर सकता, साथ में जियांग किंग की मदद लगेगी। तो इन्हें और विश्वास हो जाता है, क्योंकि जियांग किंग शामिल हो रही है, मतलब ठीक है, फिर लाइट रेजोनेंस है भाई उसके पास, तो ऑब्वियसली करप्शन का एकदम एंटीडोट ही है वो। तो कहीं ना कहीं लीलू यहाँ पर दुश्मन तो अपने कम कर रहा था। अगर आप किसी की मदद कर देते हो, एकदम ये एहसान फरामोश होगा तभी कुछ वैसा करेगा, नहीं तो फिर उसके अंदर एक भावना तो आ जाती है कि यार इसने मेरी जान बचाई थी। तो लीलू फिलहाल बोलता है ठीक है, फिर जियांग किंग की तरफ दिखता है कि एक्शन लेने का समय आ चुका था। बहुत सारे लोगों को क्लीन करना था वैसे भी, और कुछ लोग आगे आते अपने करप्शन को क्लींस करवाने के लिए, और दो के ग्रुप में ये उन्हें क्लींस कर रहे थे। और जब क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होती है ना, तो थोड़े समय के बाद ही कुछ लोग दर्द के मारे चिल्लाते हैं। दिखता है लोगों को कि उनके मतलब बॉडी से ना, आंखों से खास करके ये सब ब्लैक मॉथ्स निकल रहे थे, छोटे छोटे ब्लैकिश कलर के कीड़े जैसे, जिन्हें कि इनका जो फ्लेम पावर था, लाइट रेजोनेंट पावर था, जला के राख कर रहा था। और ये देख करके ना जियो युआन और क्विन जेलिन इनके एक्सप्रेशन और बदलते हैं कि मतलब लीलू सही बोल रहा था। जब जियो युआन पूरा ट्राई करता है अपनी बॉडी को चेक करने का कि ये कर्स कहाँ पर है, बट फाइंड कुछ नहीं कर पाता। जेलिन ने भी ट्राई किया था। अब जेलिन कहता मतलब मैं लीलू पर रिलाई करना पड़ेगा, जब वो हमारी मदद करेगा, क्योंकि यार किन खानदान और ली खानदान में तो अलग दुश्मनी है। अब किन इस दौरान कहती है देखो यार, अगर लीलू बोल रहा है कि सभी लोग करप्टेड हो जाएंगे, उनका माइंड लॉस हो जाएगा, तो लीलू को बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जेलिन कहता है कि नहीं तुम सही कह रही हो, बट के नहीं जानती थी कि लीलू इनकी मदद तो करेगा, लेकिन चीजें आसान तो नहीं करेगा। इधर जेलिन वगैरह सोच रहे थे लीलू क्या कर सकता है, उधर लीलू वर्ते आंकेंगे लोगों के कर्ज को रिलीज कर रहे थे ग्रुप बाय ग्रुप, और बीच बीच में उन्हें भी रेस्ट करना पड़ता था ताकि अपने ऑरा को रिकवर कर सके। ली होंग्यू का सपोर्ट था तो थोड़े इजीली रिकवर हो रहे थे। 2 घंटे बीतते हैं और पूरी भीड़ को ये लोग क्लींस कर चुके थे, और ये लोग काफी खुश थे। लीलू और जियांग किंग की तरफ एक रेस्पेक्ट की तरफ भावना से देख रहे थे,
और क्योंकि देखो कर्ज चला गया, लेकिन फिर से अगर ये कर्ज हो गए तो इसलिए कहीं ना कहीं लीलो वगैरह की जरूरत थी। अब जो ग्रुप बचा था वो जाओ फैमिली का और किन फैमिली का बचा था। अब ली फुलगो मजे लेता है कि जाओ युवान तुम तो बहुत उछल रहे थे, अब क्या हुआ। तो ये भी बोलता है सब्जी मान के ली फुलगो तुम ये सोचो अगर हम करप्टेड हो गए सच में तो तुम भी यहाँ से जा नहीं पाओगे, मतलब हम तो फिर तुम पे अटैक करेंगे। ली फुलगो कहते तुम सुधरोगे नहीं, अब यहाँ पर भीख मांगने की जरूरत है तुम्हें जान के लिए और फिर भी तुम उछल रहे हो। लीलू भी कहता है वैसे तो मैं तुम लोगों को बचाना नहीं चाहता हूँ, मर जाओगे तो मेरे लिए बेहतर है, लेकिन बात तो सही है कि तुम करप्टेड हो गए तो हमें परेशानी होगी। अब की नहीं सुरन कहती लीलू अपना दाम बताओ। लीलू कहता है यार आप सही में फेरी ऑफ वाटर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और लीलू कहता है देखो यार टॉप ग्रेड का फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर निकाल लो, मैं सबको क्लींस कर दूंगा। अब लीलू जब ये कहता है ना यार जावजी युवान और क्वीन जेलिन एकदम अवाक हो जाते हैं, यार क्या बात कर रही है, इतना चीज महंगा चीज। और जियो युवान बोलता है लीलू तुम पागल हो चुके हो, हाई ग्रेड का फिर भी ठीक है भाई, टॉप ग्रेड का फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर वो इतना कीमती होता है जितना कि एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट कीमती होता है, बराबर के दाम के होते हैं। इवन हेवन एम्परर खानदान में बहुत कम मिलते हैं। अब की नहीं कहती लीलू फालतू में बकवास मत करो। जावजी युवान भी बोलता है लीलू यार क्लेंस करो, ये डोमिनियन अलग है तुम्हें भी पता है, हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। लीटिंग स्माइल करते अरे साथ में मिलकर, अभी तो तुम लोगों का कुछ और चल रहा था पहले। लीलू भी जानता था यार टॉप ग्रेड का ट्रेजर तो नहीं मिल सकता, अब उससे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। और ये कहता ठीक है फिर अब टॉप ग्रेड का नहीं मिल सकता तो 3 हाई ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स तो मिल सकते हैं। जावजी युवान कहता यार हमें एक सिंगल हाई ग्रेड का फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर अभी तक मिला और तुम 3 मांग रहे हो। अब लीलू कहता क्या बात कर रहे हो, तुम लोगों का हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ, तुम लोग कर क्या रहे थे। लीलू जानता था कि यार वो बंदा सही बोल रहा है, हाई ग्रेड का ट्रेजर मिलना उतना आसान थोड़ी है, वो तो इसके साथ ली होंगी थी इसलिए इनको आसानी हुई थी। और लीलू कहता ठीक है एक काम कर जाएगा। तो फिलहाल लीलू प्यूरिफिकेशन फिर से शुरू करता। 2 घंटे और निकल जाते, जावजी युवान क्वीन जेलिन और बाकी की भी एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हो जाते क्योंकि इनके अंदर से भी वो ब्लैकिश और क्लींस्ड हो चुकी थी। लीलू बोलता है देखो मैं सभी को बता दूं, हमने कर्ज तो क्लींस कर दिया बट एक चीज़ और है, फिर से तुम लोग कर्ज हुए तो मैं फिर से चार्ज करूंगा, फ्री का कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप कैसा सभी को पता है। जावजी युवान ऐसा लग रहा था गुस्से में फट जाएगा कि अपना मुंह बंद रखो। अब लीलू देखता है लू शांगलू की तरफ कि आपके पास क्या वो 2 क्वासी 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स अभी भी हैं। सांगलो बोलती हाँ रखे हैं। ये वो बॉक्स निकालते जिसमें 2 स्पिरिचुअल लिक्विड्स पड़े थे। अब लीलू के पास टोटल 3 हो गए क्योंकि एक तो इसके पास पहले से था जिसको कि ये यूज कर लिया था अभी रास्ते में। अब लीलू क्या करता है 4 हाई ग्रेड के ट्रेजर्स निकालते क्योंकि 2 तो अभी से मिल गए थे, एक जियोयान से और एक किन खानदान से, और ये 2 पर इनका यहाँ था इसका और च्यांग किंग का क्योंकि ये क्लेंस के लिए मिला था इन्हें, और ये 4 दे देता है क्योंकि यही प्राइस इस बंदे ने बताया था। और लीलू बोलता है टेंशन मतलब ये सभी क्लींस हो चुके हैं, प्योरीफाइड है। इस दौरान जान को चेंग बोलता है लीलू यार तुमने जान बचाई है, तुम ये फ्री में ले लो। और ये बोलता है लू शांगलू से कि तुम ये मेरे टैब पर रख लो, मेरे सैलरी से काट लिया जाएगा जो एनुअल सैलरी आती है। लू शांगलू बोलती है तुम शांति बैठ जाओ, तुम्हारी जो सैलरी है ना 6 साल लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, और हमारे गोल्डन ड्रैगन बैंक में ऐसा रूल नहीं है। कोई चेंग बोलता है यार सैलरी इतनी लो क्यों है हमारी। अब शांगलू भी एक्सप्लेन नहीं करता। लीलू भी जैंग को थैंक्स बोलता है बट बोलता है मुझे पता है यार देखो गोल्डन ड्रैगन बैंक का अपना रूल है तो ठीक है चलता है। शांगलू थोड़ा एजिटेट करती है बट उसमें से 2 ही लेती है और 2 अपना स्पिरिचुअल लिक्विड्स ये वगैरह लीलू को दे देती है और कहती है देखो तुमने हमारी मदद भी बहुत की थी तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिस्काउंट है समझ लो। तो लीलू के 2 हाई ग्रेड के ट्रेजर्स भी बच गए और तो अब इसका वही था कि अब तो बस वो रेजिडेंस इवॉल्व हो जाए फिर ये ड्यूक लेवल की ट्राई करेगा। लीलू इस समय काफी एक्साइटेड था, तभी स्पीच था ना थोड़ा इसमें रंबल होने लगा, एक हरकत सी हो रही थी, करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था मानो जो ये बाकी डोमिनियंस से ना डोमेन्स वो एक्सपैंड हो रहे थे। यहाँ पर एक ब्लड एनर्जी का वॉल दिख रहा था जो कि इनसे दूर जा रहा था और एक बड़ा कोई तो ऑब्जेक्ट था जो कि बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था इस ब्लड मिस्ट। जैसे जैसे उसमें करप्शन एब्सॉर्ब हो रहा था वो और ज्यादा चमकते जाता था। वहां पर से फूल जैसा कुछ तो दिख जो कि लगभग 10,000 फीट चौड़ा था और इसे देख कर ही ना लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते। डेविल के जैसा कुछ तो ये फील हो रहा था, अलग ही ब्लडी रेड विस्कस लिक्विड था इसके अंदर। तो ये जो कली के जैसा दिख रहा था वो बहुत खतरनाक चमक रहा था, मानो उसके अंदर कुछ तो पल रहा था क्योंकि कली अभी बंद थी तो अंदर में क्या है किसी को नहीं पता था बट ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। तो लीलू को लगता मतलब ओरिजिन रिवर्सन वालों का ये प्लान है क्या। और उस बर्ड के आसपास ना ली टिंग इशारा करती कि देखो वहां पर कुछ तो 2 चीजें तैर रही हैं। बेसिकली ना उसके अंदर कुछ एनर्जी थी 2 बॉल ऑफ लाइट में जैसे ये बर्ड एब्सॉर्ब कर रहा था। एक जो था 7 कलर फ्रूट था कोई मिस्टीरियस लाइट के साथ, दूसरा जो था एक ब्राउनिश येलो कलर का स्पिरिचुअल बीट था और दूर से ही उनकी एनर्जी फील हो रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी और चिल्लाते ही रुके यार वो तो टॉप ग्रेड के फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर्स हैं। बट दिख तो ये रहा था कि ये जो फूल है जो कली बंद है वो उनके ऑरा को एब्सॉर्ब कर रहा है। लीलू भी काफी एक्साइटेड था। अब लीलू के पास किस चीज की कमी थी देखो, प्यूरिफाइंग लाइट्स वगैरह मिल ही चुका है, एक ही चीज की कमी थी टॉप ग्रेड का फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर। इस दौरान च्यांग किंग बोलती है लीलू को लीलू हमें वो 7 ट्रेजर्ड फूड चाहिए। अब लीलू शॉक्ड हो जाता है च्यांग किंग की तरफ देख कि वो 7 कलर वाला जो वहां चमक रहा है। अब च्यांग किंग अपने हाथ को ऐसा खोलती है और उसके हाथ पर ना एक लाइट चमक छोटा सा वृक्ष जैसा दिखता है। लीलू देखकर हैरान हो जाता है कि इसे देखा था मैंने, कि ये तो हमारे ट्रेजरी में था ना हेवनली ड्रैगन के हाई ग्रेड का डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर ट्री, आपने क्यों खरीदा इसे।
अब जियांग किंग ऐसे एक्सप्लेन करती है, देखो पहले ये भी टॉप ग्रेड का ही फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर था, लेकिन इसका जो सोर्स ओरिजिन था वो करप्टेड हो गया था, इसलिए इसका ग्रेड गिर गया था। मैंने खरीदा इसलिए था क्योंकि मैं इसे प्योरीफाई कर सकती थी, और हुआ वैसा भी, मैं सफल हो गई। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसका सोर्स ओरिजिन डैमेज हो चुका है, तो टॉप ग्रेड से थोड़ा नीचे। लेकिन देखो जो वो 7 ट्रेजर फ्रूट है उसका भी सोर्स सेम है, अगर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, दोनों को फ्यूज कर देंगे ना, तो फिर ये इवॉल्व हो जाएगा। 7 ट्रेजर डिवाइन स्पिरिट ट्री में, इवन टॉप ग्रेड में भी ये बहुत ऊपर होगा, कह सकते हो कि 9 मार्क्स सैक्रेड हार्ट लोटस के बराबर का। और मैं इस डोमेन में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मानो ये वृक्ष उसको पुकार रहा हो, और ये मिल भी गया यहाँ पर। मतलब जियांग किंग को पहले ही फील हुआ था वो चीज, तभी उसने बोला था कि हम इस डोमेन में चलते हैं। लीलू को समझ में नहीं आ रहा था यार ये बंदी मतलब इसका प्यार क्या ही है। लीलू पूछता बताया नहीं आपने। जियांग किंग बोलते अगर मैं बता देती तो मुझे खरीदने देते। अब ये करता तो क्या, बोलता थैंक्स। लेकिन इस 7 कलर वाले फ्रूट को हासिल करना भी आसान नहीं था, और इस दौरान बहुत सारे लोग उस डोमिनियन की तरफ, मतलब यही डोमेन था बट उसके गहराइयों में बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे डोमेन अब कनेक्टेड हो चुके थे एक दूसरे से, वॉल खत्म हो चुका था। और लीलू की नजर पड़ती कुछ लोगों पर जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बट इन्हें देखकर रुक जाते हैं। ये थे ली जियो, ली जियोशन, ये भी गार्जियन जनरल्स थे, अलग अलग फैमिली के। ली जियो का तो आपको पता है ब्लड का, और जियोशन मुझे फिलहाल याद नहीं है। और उनकी नजर फॉलोअर टिंग्यू पर पड़ती, और इस दौरान एक और बंदा था जिसकी औरत खतरनाक थी। लीलू नोटिस करते इवन ली जियो के अंदर भी एक फियर है उस बंदे को देखकर, क्योंकि ये बंदा था गार्जियन जनरल बेइमिंग। क्वीन जेलिन भी उसे देखकर सरप्राइज होता है और काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये बंदा जो था ना ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर किन में डीप एपिस गार्जियन जनरल क्वीन बेमिंग था, और अपर 5th ग्रेड का ड्यूक था। सबसे बड़ी बात ये थी चारों खानदान में कोई भी अपर 5th ग्रेड का ड्यूक गार्जियन जनरल नहीं है सिवाय इसके। स्ट्रॉन्गेस्ट गार्जियन जनरल आप बोल सकते हो। और लीलू दौरान खानदान जू के भी कुछ लोगों को नोटिस करता है, और बेमिंग पूछता है जेलिन से कि ये क्या चल रहा है डोमिनियन में, उस बड़े से कली को देखकर खास करके। और जेलिन पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, कर्स से लेके हर चीज को। और बेमिंग हैरान था कि कर्स को प्यूरिफाई कर दिया गया। अब मतलब वो भी सरप्राइज होते हैं ना। लीलू बोलता है गार्जियन जनरल बेमिंग कहीं आप भी हमारे सर्विसेज में इंटरेस्टेड तो नहीं है। मतलब लीलू मजे लेने को देखता है। बाकी एक्सपर्ट का भी सेम रिएक्शन था जो भी बाहर से आए थे। बेसिकली ये बंदा गुस्सा भी नहीं होता, इस समय खुश हो जाता है कि तुम उस कर्स को प्योरीफाई कर पा रहे हो। और इस समय में ड्रैगन बोन और ड्रैगन हॉर्न गार्जियंस यानी ल्यू जियोसन और ली बोयुआन को भी दिखाया जाता है, वो भी हैरान थे। बेसिकली ज्यादा खुश थे क्योंकि ये लीलू इनके ही परिवार का हिस्सा है। इनके भी कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोग अभी भी इन्होंने उनको सप्रेस करके रखा था। इधर एक आवाज आती है हंसने की, वाह ब्रदर लीलू किसी को लगा नहीं, अब हमारी मदद हो जाएगी। हाई ग्रेड का भी आपको फाउंडेशनल स्पिरिट ट्रेजर मिल जाएगा अगर आप हेल्प कर दो तो। आप हमारे हेवन डिफोरिंग आर्मीज को क्लीन कर दो। ये बंदा था जूजान, जू खानदान। बट किन बेमिंग पहले से काउंटर करता कि फालतू की बकवास मत करो, पहले हमने बोला था। तो थंडर गार्जियन जनरल ब्लड लाइन ऑफ फैमिली एम्परर जू के खानदान का जूजान लुवर 5th ग्रेड ड्यूक का बंदा। और बेमिंग में समझाने को देखता है, देखो लीलू पता है हमारे खानदान में अलग दुश्मनी है, लेकिन फिलहाल तुमको पता है कि यहाँ पर मिलके काम करना पड़ेगा। ये बंदा थोड़ा लगता थोड़ा समझदार था किन बेमिंग। और किन जेलिन अब शांत हो जाता क्योंकि किन बेमिंग का जो पोजीशन भी था ऊपर था, और भाई स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। किन ये भी खुश होती, मतलब ये जो लीडर है ना ये अलग मेच्योर बनता है। लीलू भी थोड़ा प्रभावित होता है इस बंदे से। अब लीलू उस ब्लड रेड फ्लावर की तरफ देखता है जहां से खतरनाक हो रहा फील हो रही, और बताता है देखिए मैंने फाउंडेशन स्पिरिट ट्रेजर इसलिए मांगा था इनसे, जाओ और किन लोग, मतलब नाम लेके उनका बोलता उन दोनों का, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा कि उस फ्लावर बट से खतरनाक क्रिएचर निकल सकता है, तो मुझे फिलहाल कोई ट्रेजर की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं हील कर दूंगा, और उसके बाद हमें मिल करके पहले इस फ्लावर बट को निपटाना पड़ेगा। और लोग भी हैरान जाते कि यार ये बंदा क्या ही है। किन ये भी अवाक अंदर ही अंदर बहुत खुश होते कि ये बंदा समय की नजाकत को देख के काम करता है। जूजान भी बोलता है यार ब्रदर लीलू तुम सही में बहुत जेनरस आदमी हो, हम इस एहसान को याद रखेंगे। अब लीलू फिर से वही प्रोसेस में लग जाता है जियांग किंग के साथ मिलकर लोगों को क्लींस करने में। अब क्योंकि प्रोसेस को ये समझ चुके थे, कई बार क्लींस कर चुके थे, तो स्पीड भी पहले से बेहतर थी। और ड्रैगन हॉर्न गार्जियन बोलती हैं ली बोयुआन कि यार ये लीलू बहुत कैपेबल है, क्योंकि लीलू पहले इन लोगों को क्लींस करता है क्योंकि ये इनके टीम के थे। और इस दौरान ली जियोसन बोलती हाँ, बोलता है जो भी है यार, हाँ मुझे पता चला। ली टिंग्यू बता रही थी कि जियांग किंग ने तो एक गोल्डन पेंग गार्जियन जाओ बाइसन को भी निपटा दिया, और लीलू ने डिवाइन टाइगर इनवॉय जाओ जियोन को क्या ही स्ट्रांग हो चुके हैं। अब ये सब सुनता है ना ली जियो तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है कि यार ली होंग्क्यू भी अब शांत हो जाती है, क्या ही बंदे हैं ये। होंग्क्यू मतलब आप समझ ही रहे हो, ली होंग्क्यू की सौतेली बड़ी बहन, और दूसरा क्लींस करने की और कहीं ना कहीं इनको भी फायदा हुआ था। लीलू वगैरह का रेपुटेशन काफी बढ़ रहा था, और ली होंग्क्यू इनकी मदद कर रही थी जब भी जियांग किंग और लीलू थक रहे थे। फिलहाल क्लींस करने के बाद ना सभी लोग उस ब्लडी रेड फ्लावर बड की तरफ बढ़ जाते और इस डोमेन के कोर में पहुंच चुके थे। उस फ्लावर के आसपास से ना गजब लेवल का करप्शन निकल रहा था, और ये देखते हैं ना कि उस फ्लावर के आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे शांति से। सभी की आंखें एकदम ब्लैकिश कलर की थी,
और उनकी और भी ये फ्लावर एब्सॉर्ब कर रहा था। वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि पूरा तरह से पपेट बन चुके थे। और लोगों को दुख होता है क्योंकि इनमें से बहुत सारे इनके फ्रेंड्स भी थे। इस समय बेमिंग चिल्लाता है कि सभी भाइयों बहनों मिल के इस फ्लावर बर्ड को डिस्ट्रॉय करते। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लोकेशन को दिखाया जाता है ट्रेजर डोमेन के बाहर में, जहाँ पर फेसलेस अदर किंग जो कि इन चीजों को देख रहा था कि यार ये लीलू और जियांग किंग मुझे थोड़ा परेशान तो कर रहे हैं। बट उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल था कि अगर ये दोनों प्योरीफाई नहीं करते थे, जितने भी लोग थे यहाँ पर इस फ्लावर बर्ड के लिए न्यूट्रिशन का काम किए होते। कोई ना, कुछ भी कर लो, अब इस प्रोसेस को तुम लोग रोक तो नहीं पाओगे। अब उन 2 प्यादों को यूज करने के समय आ चुका है। ये मानो इस दौरान व्हाइट सीड्स निकाल और सीड्स को ऐसा फ्लिक कर देता है जिसमें 2 लोगों के चेहरे दिख रहे हैं और यहाँ से अब ये निकलने लगता है। बट तभी नहीं ये पलटता है क्योंकि यहाँ पर आ चुके थे ली जिंगे और ये बोलता है मानना पड़ेगा क्वासी ट्रिपल क्राउन किंग, आपके सेंसेस बहुत शार्प हैं। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।